आइए आज प्लेन का जो है कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम। एक्सरसाइज 15.1, ये प्लेन जो कल हमने फार्मूला बताया था, आज उसी के कुछ क्वेश्चंस। देखिए कह रहा है बिंदु, पहला क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बिंदु 3, -2, -2 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3, -2, -2 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए एक बिंदु से होकर जाने वाले सूत्र क्या है? सूत्र है एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण x - x1 + b y - y1 + c z - z1 = 0। ये है जहां पे ए बी सी क्या है? इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है, जिस प्लेन का इक्वेशन हम लिख रहे हैं। तो कह रहा है कि इस बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, यानी ये x1 y1 और z1 है, तो देयरफॉर ए x - x1, तो x1 की जगह 3 है, ये 3 हो गया, प्लस b y माइनस, देखिए -2, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस c z - z1 का मान भी -2, तो ये 2 बार माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये उस प्लेन का इक्वेशन है जो 3, -2 से होकर जाता है। इसका इक्वेशन ax - 3 + by + 2 + cz + 2 = 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है बिंदु, यहाँ पे 3 बिंदु दिया हुआ है कि बिंदु 1 माइनस, यहाँ पे देख लीजिए बिंदु क्या है वो लिख दे रहे हैं हम। -1, 0। दूसरा बिंदु है 3, 3, 0। तीसरा बिंदु है 1, 1, 1। ये 3 बिंदु हैं। इनसे होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ये आपका x1, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2, ये z2, ये x3, ये y3, ये z3। तो 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का क्या समीकरण होता है, सूत्र क्या है वो देखिए। ये सूत्र क्या होता है? एक डिटर्मिनेंट बनाता है इस समतल का समीकरण, जिसमें क्या होता है x - x1, y - y1, z - z1। यहाँ आपका x2 - x1, ये y2 - y1, यहाँ z2 - z1। यहाँ आपका x3 - x1, y3 - y1 और z3 - z1 = 0। ये डिटर्मिनेंट का मान निकाल लीजिए, तो 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन मालूम हो जाएगा। यहाँ पे 3 बिंदु कौन कौन से हैं? x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 है। इनसे जाने वाले प्लेन का इक्वेशन हमसे पूछ रहा है। इसमें रखिए, अब x1 की जगह क्या है? यहाँ पे देखिए 0, तो हम मान रख रहे हैं यहाँ पे। जो डिटर्मिनेंट है देख लीजिए यहाँ पे, x - x1 की जगह 0 है, तो ये x - 0। y - y1 यानी y -
y1 का मान -1, 2 बार माइनस तो प्लस, z माइनस z1 यानी z माइनस 0। ये डिटर्मिनेंट की पहली रो हुई। दूसरा f2 माइनस x1, अब f2 क्या है 3, x1 क्या है 0, तो 3 माइनस 0। देखिए y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 प्लस 1। दूसरा है आपका 0 माइनस 0, यहाँ पे z2 माइनस z1, ये हो गया 0 माइनस 0। अब यहाँ देखिए ये सेम रहेगा, ये कोऑर्डिनेट यहाँ लिख लीजिए, यानी 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 और 1 माइनस 0। देख लीजिए इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए पहला हमने x माइनस x1 लिखा, तो ये तीनों कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। पहले आपका जो है x लिख लीजिए, x2 लिख लीजिए, x3, y2 जैसे आप करना चाहे, फार्मूला यही है। तो यहाँ पे हमने जैसे मान लीजिए तीनों कोऑर्डिनेट पहले यहाँ इसमें से घटाया, देखिए x में से 0 को घटाया, x में से यहाँ 1 आया यहाँ। अब क्या है दूसरे में से घटाना है तो ये रख लीजिए 3 3 0। तीसरे में से घटाना है 1 1, यहाँ पे बदल लीजिए, सिर्फ x की जगह बदलते चले जाइए। ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट क्या होगा, x माइनस 0 का मतलब x, y प्लस 1 z, यहाँ क्या होगा 3, ये आपका 4, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1। हम इसको R3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, रो नंबर 3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, रो नंबर 3 के सापेक्ष प्रसार करिए। तो देखिए जब रो नंबर 3 के सापेक्ष करेंगे तो ये आएगा आपका रो नंबर 3 छोड़ दीजिए, रो नंबर और कॉलम नंबर 3 छोड़ दीजिए। ऐसे R1 के सापेक्ष करते हैं तो रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 1, डिटर्मिनेंट क्या बनेगा आप देखिए x y प्लस 1 3 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 4x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। यही आपका प्लेन का इक्वेशन है, इन तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन। 4x माइनस 3y प्लस 2z z3 माइनस z1 पहला रो और पहला कॉलम छोड़ा हमने, आइए सीधे प्रसार करके देखते हैं क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि जेड छूट रहा है तो जरा देखा जाए सीधा प्रसार करके। यहाँ ले लीजिए x, ये हो जाएगा 4 और माइनस 0। ये कंफ्यूजन हो जा रहा है यहाँ पे, चलिए देखिए x 4 माइनस 0 माइनस y प्लस 1, हालांकि ये दोनों 0 दिखा रहा है, जेड पे जाएंगे तो 0 माइनस 0 ही आएगा। कोऑर्डिनेट एक बार देखा जाए क्या दिया हुआ है, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0, 0 माइनस 1 0, 3 3 0, 3 3 0 और तीनों 1। आंसर गलत होगा, जो हमने निकाला वही सही है। एक डिटर्मिनेंट है, इसके R3 के सापेक्ष लिख लीजिए, R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर करिए, ये 1 आपका x y प्लस 1 3 4 इक्वल टू 0,
ये हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो भी क्वेश्चन है सब फार्मूले पे बेस्ड है और आप उनको करेंगे। देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निर्देशांक कोऑर्डिनेट एक्सिस को कोई प्लेन जो है x अक्ष को 4 दूरी पर यानी a इक्वल टू -4, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 3, x अक्ष को -4 दूरी पे, y अक्ष को 2 दूरी पर और z अक्ष को 3 दूरी पे कोई प्लेन काट रहा है तो उसका समीकरण क्या होगा, सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। ये हो गया x बाई -4 प्लस वाई बाई 2 प्लस जेड बाई 3 इक्वल टू 1। आप चाहे तो देख लीजिए, सॉल्व किया तो सॉल्व कर दिया जाए। तीसरा सॉल्व किया हुआ है, सॉल्व करिए। यहाँ पे ये ऊपर ले रहे हैं माइनस, यहाँ रहने दीजिए, या तो -x/4 प्लस y/2 प्लस z/3 इक्वल टू 1। इनका एलसीएम हो जाएगा 12। 4 से काटेंगे, यहाँ भाग देंगे तो 3 बार तो -3x, 2 से करेंगे तो 6 तो प्लस 6y, 3 से भाग देंगे 4 बार जाएगा प्लस 4z इक्वल टू 1। ये हो गया -3x प्लस 6y प्लस 4z इक्वल टू 12। देख लीजिए कितना दिया हुआ है। यहाँ भी क्वेश्चन में ये आपका माइनस नहीं होगा, 4 होगा, केवल गलत दिया हुआ है, यहाँ भी करेक्ट कर लीजिएगा, ये सब तब सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि समतल के समीकरण को, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है समतल के समीकरण को अंतःखंड रूप में व्यक्त कीजिए और नियामक अक्षों पर इसका अंतःखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है दिए हुए क्वेश्चन को अंतःखंड रूप में व्यक्त करिए तो 4x प्लस 3y माइनस 6z प्लस 12 इक्वल टू 0। अब अंतःखंड रूप में व्यक्त करना है -12 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या है, देखिए जो सूत्र है अंतःखंड रूप का वो क्या है, वो ये होता है आपका फॉर्मूला। इसी रूप में हमें व्यक्त करना है x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। इस फॉर्म में इसको लाना हमें। तो पहला तो ये है कि जो कांस्टेंट टर्म हो राइट हैंड साइड में है, ये हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 6z इक्वल टू 12। अब देखिए कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में है लेकिन क्या है, 1 है, इसको 12 इंटू 1 लिख के या सीधे 12 से भाग देने पर 12 से इसको डिवाइड कीजिए। अगर 12 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 4x बाई 12 प्लस 3y बाई 12 माइनस 6z बाई 12 इक्वल टू 1। ये कितना हो जाएगा 4/3, ये 3 4 जा 12 और 6 2 जा 12। ये आपका x/3 प्लस y/4 माइनस z/2 इक्वल टू 1। आप देखें सूत्र में यहाँ z का चिन्ह प्लस है तो हम उसको भी इसी फॉर्म में करेंगे, यानी x/3 प्लस y/4 प्लस z/-2 इक्वल टू 1। इससे तुलना करिए
x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1 से तुलना करने पर तुलना करिए तो a इक्वल टू कितना 3, b इक्वल टू कितना 4, c इक्वल टू कितना -2। तो x अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना हो जाएगा 3, y अक्ष पर कटा अंतःखंड 4 और z अक्ष पर कटा अंतःखंड -2। ये तीनों अक्षों पर कटा अंतःखंड जो है यही ABC के रूप में हमने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कह रहा है एक समतल जिसका केंद्रक निर्देशांक अक्षों को, जैसे मान लीजिए कोई ये प्लेन जो है वो निर्देशांक अक्षों को ऐसे काट रहा है, तो एक्स एक्सिस पे जहां काटेगा वहां हम कोऑर्डिनेट मान ले रहे हैं ए 0 0। वाई एक्सिस को जहां पे काटेगा वो कोऑर्डिनेट बी 0 बी 0। जेड एक्सिस को जहां पे काटेगा उसका 0 0 सी। ये इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिया। एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड देख लीजिए यहाँ पे ए, वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड बी और जेड अक्ष पर कटा अंतःखंड सी है। तो अब जो कटा हुआ है वो क्या है, देखिए एक त्रिभुज बना रहा है और इस त्रिभुज का केंद्रक यहाँ पे हमें थोड़ा सा, ये आपका P है, ये Q है और ये आपका R। कह रहा है क्वेश्चन में कि ये P Q R बिंदुओं पे काटता है। A B C क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम दूसरा मानेंगे, इसको x1 मान ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम इन तीनों कोऑर्डिनेट को अलग अलग मानेंगे क्योंकि केंद्रक जो है ए बी सी दिया हुआ है। इसको x1 0 0, इसको 0 y1 0 0 और इसको 0 z1 मान ले रहे हैं, हम ये कोऑर्डिनेट मान रहे हैं। अब चूंकि केंद्रक का इसका सेंट्राइड दिया हुआ है तो केंद्रक हम निकालें, इसका केंद्रक क्या होगा देख लीजिए। केंद्रक का कोऑर्डिनेट तीनों x कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे तो x1/3। दूसरा तीनों कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे तो x1/3, केंद्रक की बात कर रहे हैं, x1/3 इक्वल टू किसके होगा, एक यहाँ a दिया हुआ है a, तो x1 इक्वल टू हो जाएगा 3a। ठीक इसी तरह से देखिए तीनों y कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे तो y1/3 इक्वल टू b, ये y1 इक्वल टू 3b। सेम इसी तरह तीनों z कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे तो z1 इक्वल टू भी आएगा 3c। अब देखिए x अक्ष पर कटा अंतःखंड 3a, y अक्ष पर कटा अंतःखंड 3b और z अक्ष पर कटा अंतःखंड 3c है, इसलिए अभिष्ट समीकरण x/3a प्लस y/3b प्लस z/3c इक्वल टू 1। 3 उधर ले जाइए, सब में कॉमन है, तो x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 3। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक समतल दिया हुआ है 2x माइनस 3y माइनस 6z
इक्वल टू 14। ये कोई प्लेन दिया हुआ है, प्लेन का इक्वेशन है। कह रहा है को अभिलंब रूप में परिवर्तित कीजिए तथा मूल बिंदु से इस पर डाले गए लंब की लंबाई और दिक् को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इसको अभिलंब रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। 2x माइनस 3y माइनस 6z प्लस माइनस 14 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे हम। ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 से कंपेयर कर देंगे, से तुलना करिए। आप जानते हैं प्लेन के इक्वेशन में ये क्या है, ए बी सी इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइन नहीं। डायरेक्शन कोसाइन हमें ज्ञात करना है। और डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कैसे होता है, हम उसको जब नॉर्मल फॉर्म में ले जाएंगे तब डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात होगा। नॉर्मल फॉर्म में ले जाने का प्रोसेस मैंने बताया हुआ है, कैसे ले जाएंगे। यहाँ देखिए ए इक्वल टू, कंपेयर करिए, 2, बी इक्वल टू -3, सी इक्वल टू -6। इन्हीं तीन का काम हमें, हम मान निकालेंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया रूट 2 का वर्ग 4, 3 का 9 और 6 का 36, 36 9 45 4 49, तो रूट 49 इक्वल टू 7। अब देखिए हम इसी इक्वेशन को यहाँ पे इसको मान ले रहे हैं प्लेन का इक्वेशन नंबर 1। इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसमें इसी 7 से भाग देंगे। तो समीकरण 1 में 7 से भाग देने पर, समीकरण 1 में 7 से भाग दीजिए, ये हो जाएगा 2/7 x माइनस 3/7y माइनस 6/7 z माइनस 14/7 इक्वल टू 0। अब देखिए जैसे ही हम इससे भाग देंगे ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया है, यानी 2/7x माइनस 3/7y माइनस 6/7z इक्वल टू, यहाँ देखिए 2 बचेगा, 2 को हम उधर ले जा रहे हैं, ये हो गया। अब ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया तो हम तुलना किससे करेंगे, lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p से तुलना करेंगे। तुलना करिए तो l इक्वल टू कितना 2/7, m इक्वल टू कितना -3/7, n इक्वल टू कितना -6/7 और डाले गए लंब की लंबाई p इक्वल टू कितना 2। यही हमसे पूछ रहा था कि इसका दिक् को या डायरेक्शन को साइन बताइए और डाले गए लंब की लंबाई बताइए। एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 2 इकाई डाले गए 2/7 -3/7 -6/7। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, समतल और रेखा के बीच का कोण पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, एक समतल दिया हुआ है। समतल क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 1। ये आपका प्लेन हो गया समतल। और रेखा कौन सी है, -x प्लस y इक्वल टू 4। ये रेखा है, इनके बीच का कोण पूछ रहा है। कह रहा है इनके बीच का कोण बताइए। अब देखिए यहाँ पे पहले सूत्र देख लीजिए। रेखा जो है
मिनट। रेखा और समतल नहीं, दोनों समतल होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, समतल यह तथा यह समतल, दो समतल के बीच का कोण है रेखा में। समतल ये तथा समतल ये, इनके बीच का कोण पूछ रहा है। पहला समतल ये है, दो प्लेन दिए हुए हैं, पहला प्लेन ये दिया हुआ है और दूसरा प्लेन, तो लिख ले रहे हैं हम इनको जरा इस तरह से, 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 1 इक्वल टू 0 पहला है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। दूसरा प्लेन क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, इसको इस तरफ लाइए, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये दूसरा समतल है। ये दो समतल है, इनके बीच का कोण देखिए, यहाँ पे सूत्र देखिए, सूत्र है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। एक और दो, इन सूत्र है ये दो समतल के बीच का कोण, के बीच का कोण ये। अब देखिए, दो समतल के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब यहाँ मान रख लीजिए, देख लीजिए, हम यहाँ से a1 a2 का मान रखेंगे, देखेंगे हम यहाँ से, यहाँ a1 इक्वल टू कितना 2, ये b1 इक्वल टू कितना -3, c1 इक्वल टू कितना 4, a1 इक्वल a2 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू -1, c2 इक्वल टू 0। देखिए दो प्लेन है, दोनों से f का गुणांक आपका a2 होगा, यहाँ y का गुणांक b2 और z का गुणांक 0 है, तो c2 इक्वल टू 0 मान रख दीजिए यहाँ पे। Therefore cos थीटा इक्वल टू, मान रखिए a1 a2, ये आपका a1 है, ये a2 है, तो 2 गुणे 1 प्लस b1 b2 -3 इंटू -1, तो सीधे आप चाहें तो -3 इंटू -1 लिख दे रहे हैं अभी हम। c1 c2, तो c1 और c2 4 इंटू 0 अपान रूट में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग -3 का वर्ग 9 और c का वर्ग 16। दूसरा का क्या होगा, दूसरा है आपका a2 b2 c2 1 का स्क्वायर 1 -1 का 1 भी 0। देखिए कितना आया, ये हो गया 2, ये माइनस माइनस प्लस, तो +3 और 0, 9 4 16 9 25 4 29 रूट 29 और यहाँ √2, ये हो गया 5 बाई कर दीजिए तो रूट 58। देख लीजिए क्या दिया हुआ है। -5 बाई √20 रूट 58।
इसको बदलना नहीं चाहिए था, ऐसे ही छोड़िए। स्क्वायर वाले में तो कोई फर्क नहीं आएगा, इसी को मान लीजिए इक्वेशन 1, जैसा दिया वैसा ही लिखिए। A2 इक्वल टू हो जाएगा -1, B2 इक्वल टू 1 और C2 इक्वल टू -4। अब यहाँ जरा देख लीजिए, A1 A2 यानी -2, ये आपका -2 हो गया। B1 B2 ये -3 और 4 इंटू 0 ये आपका -5 हो जाएगा। इसलिए थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -5/√58, ये आंसर है आपका। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए हुए दो बिंदुओं से जाता है और दिए हुए समतल के परपेंडिकुलर है। तो हम मान ले रहे हैं, माना 2,-1,-1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण a(x-2) प्लस b(y-1) प्लस c(z+1) इक्वल टू 0, एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का ये समीकरण है। लेकिन ये समीकरण एक बिंदु और से होके जा रहा है, तो यहां से एक इक्वेशन ज्ञात करेंगे हम। देखिए, इसको मान ले रहे हैं ये बिंदु, ये दो बिंदुओं से होकर जा रहा है, यानी एक बिंदु से तो होकर हमने जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात किया, लेकिन दूसरा बिंदु क्या इसी समतल पर स्थित है, तो इसके समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो बिंदु -1, 3, 4 समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। और समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा, रखिए x की जगह -1, ये हो जाएगा a-1 - 2 प्लस b, y की जगह 3 तो 3 - 1 प्लस c, z की जगह 4 तो 4 + 1 इक्वल टू 0। यहाँ क्या आया, -3a प्लस 2b प्लस 5c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। और दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस जो जिस समतल का हमें समीकरण निकालना है, समतल प्रश्नानुसार समतल x - 2y प्लस 4z इक्वल टू 10 समतल 1 के लंबवत है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये समतल जो है इस समतल के लंबवत है, इनके डायरेक्शन रेशियो का गुणनफल क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। इसका देखिए x का गुणांक यहाँ 1, यहाँ a, तो पहले a हो गया। ये देखिए यहाँ b है, यहाँ क्या है -2 है तो -2b। तीसरा देखिए यहाँ z का गुणांक c,
अरे 4 और वहां सी तो प्लस 4c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 और 4 को हम हल करेंगे, ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे और उसमें रख देंगे तो फिर इक्वेशन आ जाएगा। अब हल करिए। इन दो समीकरण को हल करना हम यहाँ लिख दे रहे हैं फिर से किनको, -3a प्लस 2b प्लस 5c इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन है। दूसरा है आपका a माइनस 2b प्लस 4c इक्वल टू 0, ये है। अब अगर मान लीजिए हम इनको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, देखिए सबसे पहले a बाई, ये पहला बंद कर दीजिए, 2 5 माइनस 2 4 माइनस b बाई -3 5 1 4 और तीसरा c बाई -3 2 1 4 अरे -3 2 और 1 -2। अभी बताया था हमने कैसे लेते हैं, इसको बंद करिए, यहाँ b का गुणांक c का गुणांक तो 2 और 5, फिर -2 और 4, ये हो गया। जब b वाला ले रहे हैं b को बंद करिए, -3 5 और 1 4, c वाला बंद करिए, c को लेना है तो -3 2 1 और -2। हल कर लीजिए इनको। a बाई 8 धन 10 इक्वल टू -b बाई -3 है ये, तो -12 -5 और c बाई ये हो गया आपका 6 - 2। a बाई 18 इक्वल टू माइनस, सीधे दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, b बाई 17 इक्वल टू c बाई 4। अब इसको r के इक्वल मान लीजिए, माना, और यहाँ पे a बराबर 18 है और b बराबर, या सीधे यही a b c का मान यहाँ रख दीजिए। समीकरण नंबर, इसको आप 1 माने हैं, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मानिए, ये 4 मानिए। तो समीकरण 2 में ए बी सी का मान रखने पर सीधे r कॉमन होके घट जाएगा, सीधे a की जगह क्या रखेंगे, 18, कहाँ गया ये 18, x -2, b की जगह कितना रखेंगे 17, तो प्लस 17, y -1 प्लस c की जगह रखेंगे 4, तो 4, z + 1 इक्वल टू 0। तो सबका गुणा कर लीजिए, ये 18x प्लस 17y प्लस 4z, यहाँ देखिए -36 -17 प्लस 4 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 11, 18x प्लस 17y प्लस 4z। अब ये देखिए कितना बचता है, 17 में से 4 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 13, और 36 और 13 कितना होगा 49। तो 18x प्लस 17y प्लस 4z इक्वल टू 49, यही आपका दिया हुआ है, ये इसका समीकरण हुआ। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर जो है अगले लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चन या फिर स्ट्रेट लाइन देखा जाएगा।